Class 10th. Today we discuss the numericals of chapter electricity. We discuss the in-text questions. Now we start questions. First question is, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल है, वो उसके सिरों के विद्युत सेल है। आंसर नंबर 1 था हमारा विद्युत सेल। विद्युत सेल के टर्मिनलों के मध्य जो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया है, वह सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत विभवांतर को बनाए रखती है। और यह विद्युत सेल की संचित रासायनिक ऊर्जा होती है। संचित रासायनिक ऊर्जा है, वह यह कार्य करती है। संचित रासायनिक ऊर्जा होती है, उससे ये सेल के मध्य विभवांतर बना रहता है। नंबर 2 क्वेश्चन था हमारा, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो विभवांतर 1 वोल्ट होने का अर्थ है कि विभवांतर था हमारा V = W/Q। V = रहता है W/Q। V = W/Q। यदि Q बराबर, अगर मान लीजिए Q आवेश है, वो 1 कूलाम हो, 1 कूलाम आवेश लें और उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। W है वो 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो V = हमारा होगा V = W/Q 1/1। तो V = होगा 1 वोल्ट, तब हम इसे 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। इस तरह से हम विभवांतर को। 3rd क्वेश्चन था हमारा, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो 6 कूलाम आवेश, यही विभवांतर के लिए रहेगा। 6 कूलाम आवेश है हमारा, 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी, तो 1 वोल्ट। 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम। इस तरह से हमारा ये इन-टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था। और क्वेश्चन नंबर 3 में 1 जूल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध हमारा निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो हमारा एक तो चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इसके पश्चात धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, और क्यों। तो समान संयोजित किया जाता है, तो ओम का नियम हमारा क्या था। ओम का नियम था हमारा V = नंबर 2 है, V = रहता है IR। V = IR और I = रहेगा V/R। लेकिन किसी सेल का प्रतिरोध जब निकालते हैं तो R ∝ L/A या R = रो L/A
ए। तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए ये रहता है। R का मान इसमें रख दिया जाए तो I इक्वल टू अब हमारा क्या होगा, I इक्वल टू होगा हमारा V अपॉन रो L अपॉन ए। तो I इक्वल टू रहेगा V इंटू ए अपॉन रो इंटू एल। तो I की वैल्यू ए पर डिपेंड करती है, प्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो मोटे तार में अधिक विद्युत धारा बहेगी, मोटे तार में अधिक विद्युत धारा बहती है। अधिक विद्युत प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ले तो थर्ड क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, मान लीजिए वैद्युत अवयव, मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो विद्युत धारा में परिवर्तन, ओम का नियम था हमारा आंसर नंबर थर्ड। हाँ, तो ओम का नियम क्या था, ओम का नियम था हमारा V इक्वल टू आई आर। V प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू आई आर, आर प्रतिरोध है। यदि V को घटाकर आधा कर देंगे और R नियत है, यदि V का मान आधा कर दिया जाए, आधा कर दें, तो V बाई टू इक्वल टू I हमें पता लगाना है, R नियत है, तो I1 इक्वल टू V अपॉन 2R, लेकिन R नियत है तो आधा रह जाएगा इसका मान। पहले मान से तुलना करने पर V अपॉन R इक्वल टू, तो इसका पहले का मान आधा रह जाएगा, पहले वाले मान से इसका आधी विद्युत धारा बहती है। हाँ, इस प्रकार तुलना करने पर एक और दो की अगर हम तुलना करें तो हमारे के लिए विद्युत धारा का मान भी आधा हो जाता है। विद्युत धारा का मान आधा रह जाता है। आधा रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फोर्थ, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन में अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं, इसके लिए मिश्र धातु के, तो मिश्र धातु के बनाने का कारण होता है कि इनका प्रतिरोध अधिक होता है। आंसर नंबर 4 है हमारा आंसर 4, इनका प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होगा और प्रतिरोधकता कम होती है। और प्रतिरोधकता कम होती है, इसके कारण बनाए जाते हैं। प्रतिरोधकता कम होती है इसके। क्वेश्चन आंसर नंबर 5 था हमारा। तो आंसर नंबर 5 में आयरन मरकरी में कौन सा विद्युत चालक है। तो यदि हम टेबल में देखते हैं तो हमारा आयरन अधिक विद्युत सुचालक है इसके लिए, क्योंकि इसके जो प्रतिरोधकता है वह कम रहती है मरकरी की अपेक्षा, इसलिए आयरन ही हमारा श्रेष्ठ चालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था
अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसके लिए। देखिए क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी और एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध तथा 12 ओम प्रतिरोधक, एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो इसके लिए और इसका इसी का सेकंड क्वेश्चन भी है। प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए, मीन्स पहला वाला परिपथ तो बनाना ही है। इसमें प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर 12 वोल्ट के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे। यदि हम इसके लिए फिगर बनाते हैं तो हमारी फिगर इस तरह से रहेगी। देखिए 5 एम्पियर, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो प्रत्येक जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की है, 2B। तो टोटल हो जाएगा 2 + 2 + 2 = 6B से इस तरह से इन्हें जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट भी था और क्वेश्चन नंबर सेकंड रहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड पेज नंबर 237 पे 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। 2-2 वोल्ट की 3 बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। एमीटर को जोड़ना है, कुंजी को जोड़ना है। तो ये सारा हमारा परिपथ इस तरह से बनता है। तो इस अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न था अभी देखिए, जब 1 ओम 10 1 ओम 10 की घात 6 ओम, 1 ओम 10⁻6 ओम, 10 सेकंड पार्ट है 1 ओम 10⁻3 ओम एंड 10⁻6 ओम के प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए। तो पार्श्व क्रम में संयोजित करने के लिए हमारा पार्श्व क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम भी बोला जाता है। तो समांतर क्रम के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। जितने भी प्रतिरोधों को जोड़ा जाए वो सारे ही 1/r3 इस तरह से रहते हैं। इनके सिरों के बीच का विभवांतर समान रहता है इस क्रम का। अभी हमें R1 बराबर दिया गया है 1 ओम और R2 = दिया गया है 10⁻6 ओम। अब हम 1 ओम और 10⁻6 ओम इन्हें लेते हैं। तो 1/r = क्या होगा हमारा 1/1 + 1/10⁻6। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए वैल्यू होगी 1/r 10⁻6 + 1, तो ये 1 ओम आएगा। सेकंड पार्ट था हमारा इसी का, R1 1 ओम है, R2 10⁻3, R2 है 10⁻3, R3 है 10⁻6। तो 1/r समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम के लिए ये हमारा समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में समांतर क्रम के लिए 1/r = ये रहेगा। एलसीएम ले लिया 10⁻6, 10⁻6 + 10⁻3 + 1, इन्हें अगर सॉल्व करते हैं 0.99 ओम। इस तरह से हमारा ये पार्श्व क्रम में क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट था, पेज नंबर 240। नंबर सेकंड, यदि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का विद्युत टोस्टर, 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम मीन्स समांतर क्रम में संयोजित किए गए। तो पहला R1 100 होगा, R2 50 होगा और R3 500 होगा। ये हमें V दिया गया है।
तो V दिया गया है, तो पहले हम इन तीनों का प्रतिरोध निकाल लेते हैं कि 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से हम लेंगे। तो इससे हम प्रतिरोध को पहले निकाल लेते हैं, और प्रतिरोध को निकालने के बाद अब हमें विभवांतर V दिया गया है, तो V दिया गया है तो अब हम लगाएंगे V इक्वल टू IR, फॉर्मूला लगा देंगे, ओम का नियम था V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या रहेगा V/R, R हम ऑलरेडी निकाल लेते हैं, तो इस तरह से हमारा मान निकलेगा इसका। देखिए तो R1 हमारा 100, R2 50, R3 500 220 वोल्ट है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 R2 R3, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/R इक्वल टू निकल आता है, R इक्वल टू 500/16 31.1 ओम का नेम क्या था V इक्वल टू IR, तो V की वैल्यू 220 है, 220 इक्वल टू I इंटू 500/16, तो I इक्वल टू 7.04। अब इन्होंने आगे क्या, कितना प्रतिरोध वाली और कितनी विद्युत धारा बहेगी, इसमें समान स्रोत के साथ संयोजित कितनी विद्युत धारा लेती है। इसमें क्या है, इन्होंने एक विद्युत स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन कोर कनेक्ट कर दिया है, ये जिससे तीनों युक्तियाँ के समान है। ज्ञात कीजिए कि विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा, तो V इक्वल टू IR, ओम का नियम, ओम के नियम से हमने लगा दिया, ओम का नियम है V इक्वल टू IR, तो V 220 7.04, I हमें पता है ऑलरेडी, तो I इक्वल टू 220/7.04, तो 31.25 एम्पियर। इस तरह से हमारा आंसर हो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा 2 ओम 3 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। तो हमें इनको संयुक्त क्रम में जोड़ना पड़ेगा। संयुक्त क्रम में जोड़ने के लिए हम इसके लिए अलग अलग, मान लीजिए मैंने इसे 2 ओम, देखिए 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में ले लिया, और एक 2 ओम को इसके श्रेणी क्रम में रख दिया। तो A और B के मध्य प्रतिरोध निकालना है, तो A B के मध्य प्रतिरोध होगा 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। क्यों होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, तो 1/R इक्वल टू रहेगा 2 प्लस 1/6, R इक्वल टू 2। तो A से C के मध्य कितना विभव होगा, तो इन दोनों का A से B का प्रतिरोध था 2 और B से C के मध्य था 2, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ओम। ये यदि हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं 2, 3 और 6 ओम को, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, तो P से Q के मध्य प्रतिरोध होगा 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 1/R इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1/6, तो R इक्वल टू 1 ओम। तो इस तरह से हम, तो श्रेणी क्रम में हमें इससे ये भी सूचना मिलती है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, और जब समांतर क्रम में होता है तो ये मिनिमम होता है। श्रेणी क्रम में अधिकतम रहता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान अधिकतम होता है, और समांतर क्रम में न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। इस तरह से हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का किया जाता है। इससे अगला नेक्स्ट हम लेते हैं, इसके लिए किसी विद्युत हीटर की डोरी किसी क्यों उत्तप्त नहीं होती, जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। तो विद्युत इसका क्योंकि इसका प्रतिरोध तो अधिक होता है इसका,
इसका प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है, इसके कारण नहीं होती है। इसका नंबर सेकंड था 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से, 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से, इसीलिए 50 वाट क्यू दिया हुआ है 96 कूलम, सी दिया है। स्थान के उत्पन्न ऊष्मा की परिकलित कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा एच को हमें निकालना है, कितना होगा, तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, I इक्वल टू Q अपॉन टी। तो I इक्वल टू I का अगर हम वैल्यू पर निकालते हैं तो Q हमारा है 96,000 और T 1 आवर था। T इक्वल टू दिया है हमें 1 आवर, 1 घंटा, तो 60 इंटू 60 इक्वल टू निकला हमारा 80 अपॉन जीरो कैंसिल कर देते हैं, 6 से 16 तो 160 अपॉन 6, 160 अपॉन 6, ठीक है। ये भी या फिर हो जाएगा 80 अपॉन 3, 80 अपॉन 3 एम्पियर, 80 अपॉन 3 एम्पियर आ गया। एच इक्वल टू निकालते हैं तो क्या रहेगा हमारा मान, एच इक्वल टू निकाला जाता है तो पी क्रॉस टी, एच इक्वल टू रहता है पी क्रॉस टी। तो विभवांत 50 इंटू 80 अपॉन 3, 80 अपॉन 3 इंटू 60 इंटू 60, कुल ऊष्मा की वैल्यू 4, ये हमारा वैल्यू अगर हम इसका सॉल्व करते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 6 जूल, इस तरह से वैल्यू ये भी दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। नेक्स्ट 20 ओम प्रतिरोध का 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति है 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की परिकल्पना कीजिए। 30 सेकंड में कितना ये, तो हमारे लिए P इक्वल टू रहता है VI, 20 ओम प्रतिरोध, देखिए R इक्वल टू दिया है हमें 20 ओम, I इक्वल टू दिया है 5 एम्पियर, T इक्वल टू दिया है 30 सेकंड, H इक्वल टू निकालना है हमें, H इक्वल टू रहता है हमारा I² RT, तो H इक्वल टू I 5 इंटू 5, R की वैल्यू 20 है, इंटू T इंटू 30, इसका हम मल्टीप्लाई कर दें, ट्वेंटी 5 इंटू 600 0 जूल, ये वैल्यू रहेगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो ऊर्जा की दर का निर्धारण करने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण की क्षमता के आधार पर यदि हम कई अप्लायंसेज को जोड़ देते हैं तो हमारी विद्युत जो दर है वो ऊर्जा की दर भी अधिक होगी। इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट है, स्रोत से 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, I इक्वल टू 5 एम्पियर। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए और 2 घंटे में कितना ये ऊर्जा ले सकती है। तो फिर
ये हमारा 220 वोल्ट है, ऊर्जा की परिकल्पना कीजिए। तो P इक्वल टू रहता है VI, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। तो P इक्वल टू VI, V की वैल्यू को पुट कर दिया जाए, इसलिए P हमारा P की वैल्यू कितनी दी हुई है, P की हमारे लिए V 220 वोल्ट, 220 गुणा 5, इस तरह से निकल आती। अगला हमारा ऊर्जा के लिए P इक्वल टू V ये हो जाएगा। अब इसके बाद का इक्वल ये आएगा हमारा 1 इसके लिए मल्टी 1100 वाट, 1100 वाट। और कुल शक्ति P बराबर 2 घंटे में कितना होगा, तो 1100 गुणा 2 इंटू 60 इंटू 60, इसलिए 7 इसके अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7.92 इंटू 10⁻6 जूल। इस तरह से हमारे ये सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे। इसके लिए इन सारे क्वेश्चनों को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। पुनः इनका रिवीजन ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।